क्या हाल चाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में जिनको आप अफोर्डेबल प्राइस में खरीद सकते हो और उन्हें आप काफ़ी अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो टेस्टफुली। इनफैक्ट आई एम टॉकिंग 500 to 600 हॉर्स पावर एंड पोटेंशियली आप उन गाड़ियों को ड्रिफ्ट कार्स, प्रोजेक्ट कार्स, रेस्टो मोड, आपके मन में जो है उनमें आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एट अ प्राइस टैग ऑफ लेस देन 5 lakhs। और ये भी एक काफ़ी कंजर्वेटिव फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी गाड़ियों की प्राइसेस जो इस लिस्ट में वो असल में 3 से 4 लाख की रेंज में है, लेकिन क्योंकि कुछ गाड़ियों की रेंज में 5 लाख है प्लस 5 lakhs इज़ अ गुड अमाउंट, गुड नाइस राउंड अप। मैं इस वीडियो में वो प्राइस टैग डाल रहा हूँ, लेकिन आप डेफिनेटली 3 से 3.5 लाख तक बहुत सारी गाड़ियों को खरीद सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। लेकिन सबसे पहली गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो आप मुझे बताइए कि मैं किस गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसी गाड़ी जो कि जापानीज ओरिजिन से है, ऐसी गाड़ी जो कि मिड 2000s में बनी है, ऐसी गाड़ी जिसकी स्टाइलिंग सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड द कार रियली किक्स द VTEC। यो आई एम टॉकिंग अबाउट द 2009 होंडा सिविक। आई डोंट थिंक इस गाड़ी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, सबको पता है, सबकी फ़ैन फेवरेट है ये। एंड इनफैक्ट आप इस गाड़ी को 3 से 3.5 लाख की रेंज में खरीद सकते हो। इस गाड़ी में लगा है इट्स गॉट अराउंड 130 हॉर्स पावर कमिंग आउट ऑफ 1.8 लीटर VTEC इंजन। इट्स मेडेड टू अ 5-speed मैनुअल और अ CVT। मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज़ CVT मत खरीदना, 5-speed मैनुअल खरीदो, क्योंकि वो सही में इंथुजियस्ट की एक बढ़िया प्रेफरिंग है। प्लस इट्स अ गुड, प्लस वो गाड़ी सही में अपने फुल फॉर्म में आती है जब आप उस गाड़ी को मैनुअल खरीदते हो तो, और काफ़ी अच्छे से ट्यून्ड है इनफैक्ट टू द मैनुअल ट्रांसमिशन। तो डेफिनेटली टू गेट द मोस्ट पावर आउट ऑफ इट गेट द मैनुअल। और अगर आप इस गाड़ी को ट्यून कर रहे हो तो मॉडिफिकेशन का पोटेंशियल एंडलेस है। आप लिटरली इस गाड़ी में कुछ भी कर सकते हो। लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप टर्बो चार्जर डाल के पूरे का पूरा कॉइल ओवर सेटअप वगैरह डाल के, पीछे की सीट्स वगैरह निकाल के, वेट रिडक्शन यो करके आप इस गाड़ी में इजीली अराउंड 400 to 500 हॉर्स पावर बना सकते हो। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी प्राइसी बट इट इज पॉसिबल रिलायबली एंड दैट्स द की पार्ट एंड इट्स अ गुड कार एंड यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट बाइंग इट। नंबर 2 वी हैव द होंडा अकॉर्ड। इस गाड़ी का बड़ा भाई जो कि होंडा अकॉर्ड है, इट्स गॉट V6 और ये 6 सिलेंडर इंजन है, इसलिए इसका ट्यूनिंग पोटेंशियल क्या शुरुआत काफ़ी अच्छे से होता है। इट मेक्स अराउंड 220 हॉर्स पावर एंड इट हैज़ अ 3.5 लीटर V6 इंजन, सो इट्स वेरी पंची। इट्स डेफिनेटली अ मोर लग्जरी सेडान देन अ स्पोर्ट्स कार। सिविक डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स कार ओरिएंटेड या फिर स्पोर्ट्स सेडान टाइप है। द होंडा अकॉर्ड इज़ मोर ऑफ अ लग्जूरियस कार। सो आप इस गाड़ी को खरीद के बेसिकली एक काफ़ी अच्छा डेली ड्राइवर भी हो सकती है अगर आप इस गाड़ी को मॉडिफाई करते हो तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और आप डेफिनेटली इस होंडा अकॉर्ड को 2 to 3 lakhs की रेंज में खरीद सकते हो। आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द होंडा अकॉर्ड विच वॉज सोल्ड फ्रॉम 2007 to the 2010, the one with the triangular tail lamps which I think look the best, and if you can get those things in blue, especially आप उस गाड़ी में स्ट्रेट पाइप अगर आप करते हो, बोरला एग्जॉस्ट या फिर स्ट्रेट पाइप करते हो, तो दैट ब्रिंग्स द इंजन टू इट्स फॉर्म और आप डेफिनेटली इस गाड़ी को खरीदना पसंद करोगे और डेली चलाना डेफिनेटली पसंद करोगे। सो नंबर 2 पे हमारे पास है होंडा अकॉर्ड। वी ऑन टू नंबर 3 और हमारे पास एक और ऐसी गाड़ी है जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है ट्यूनर मार्केट में। आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द वोक्सवैगन पोलो। मेरे हिसाब से आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ वोक्सवैगन पोलो in terms of a tuning car. As a driver, I'm definitely a very big fan of it. It has got an amazing steering wheel, amazing clutch and shifter action, जो कि आपको काफ़ी फास्ट शिफ्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉकेट रॉकेट है। मतलब आप उसको जेब में रखा हुआ रॉकेट आप उस गाड़ी को चला सकते हो एंड इट्स डेफिनेटली काफ़ी अफोर्डेबल भी है। अगर आप यूज़ में जाओगे आपको 4 to 5 lakhs की रेंज में काफ़ी अच्छा 5 लीटर TSI इंजन आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप पोलो GT TSI लेने जाओगे तो दैट विल बी डेफिनेटली अराउंड 7 to 9 lakhs न्यू, बट यूज्ड इफ़ यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। कंडीशन शायद थोड़ी रफ हो सकती है लेकिन 6.5-7 लाख तक आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। लेकिन ओवरऑल एज अ वोक्सवैगन पोलो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर क्वाइट सिमिलर। 1 लीटर और 1.5 लीटर इंजन्स आर अवेलेबल और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ट्यूनर फ्रेंडली है। आप ज़्यादा ट्यून नहीं कर सकते लेकिन वो आप रिलायबली जो स्टेज 1 पे आप पावर बनाओगे। बाकी सारी अब तक जो मैंने गाड़ियों की बात करी वो आपको स्टेज 3 तक आप जा सकते हो, लेकिन
इस गाड़ी में आप स्टेज 1 अराउंड 130 हॉर्स पावर तक बूस्ट कर सकते हो. Stage 2 it will be around at about 150 and the stage 3 with the hybrid turbocharger will be around 170 and that's very quick car and especially उसकी size के लिए वो काफ़ी quick है और definitely out of most of the cars it's definitely got the better driving experience. So definitely consider buying a Volkswagen Polo because it's an amazing car and it's a proper warm hatch. Hot hatch इंडिया में आप डेफिनेटली बोल सकते हो लेकिन ग्लोबली अगर आप कहोगे तो दैट्स अ प्रॉपर वार्म हैच एंड इट्स डेफिनेटली अ कार व्हिच यू कैन लर्न टू ड्राइव फास्ट. में हमारे पास है Volkswagen Polo. So we have the Skoda Laura. काफी अजीब नाम है एज एन इंडियन बट Skoda Laura amazing car. It's again a luxury car but also again it's a sports car, sports sedan. And it's got a 1.8 liter TSI engine which produces around I guess around 110 or 120 horsepower and it's got amazing it's got a 6-speed manual which is a very good thing. It allows आपको अगर आप हायर गियर्स में हो तो आप ओवर ड्राइव में इस गाड़ी को चला सकते हो. ओवर हाईवे यू कैन क्रूज इन इट फॉर 130 किलोमीटर्स पर आवर, अ लॉट मोर क्वाइटर एज कम्पेयर टू अदर कार्स, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है. आप ज़्यादा कंफर्ट महसूस करोगे. इस गाड़ी का सस्पेंशन डेफिनेटली ज़्यादा स्पोर्ट ओरिएंटेड है. इस गाड़ी का मेंटेनेंस अगर मैं सही में कहने जाऊँ तो इट्स लाइक आप एक सस्ती BMW खरीद रहे हो और अंडर द रेडार आप एक BMW ही चला रहे हो तो उसके मेंटेनेंस प्राइस उतनी ही रहेगी. आप Skoda Laura चाहे खरीदो और लेकिन इस गाड़ी का जो रिलायबिलिटी का जो प्रॉब्लम है या फिर पार्ट्स अवेलेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है इट मोर देन मेक्स इट अप इन द ट्यूनर मार्केट. अगर आपको नहीं पता Skoda इज अ वेल नोन ब्रांड ट्यूनर्स के लिए और अगर आप किसी भी अपने लोकल ट्यूनर के पास जाओगे वो आपको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जो आपको चाहिए वो आप कर सकते हो और उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं. आपको ऑलमोस्ट 15 to 20 lakhs में अगर आप स्टेज 3 में आप जाना चाहो तो जा सकते हो एंड दैट विल बी अ 350 हॉर्स पावर व्हीकल और वो एक काफ़ी क्विक कार है. लाइक Focus RS मेक्स लाइक 350 एंड Skoda Laura for only 20 lakhs combined everything. That's a recipe for a disaster. But definitely you can also think about all-wheel drive converting it, which is a very it's a modification जो कि काफ़ी ज़्यादा केरला और साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मैं डेफिनेटली वो ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगा. अगर आप 300+ हॉर्स पावर पे जा रहे हो तो इट विल बी एक्सपेंसिव बट अगर आप उस गाड़ी को पूरी तरीके से अगर आप उस गाड़ी को एक्सप्लॉइट करना चाहते हो उसकी कैपेबिलिटीज़ को तो वो सही में ऑल व्हील ड्राइव कन्वर्ट करना जिससे चारों पहियों को पावर मिलेगी वो मॉडिफिकेशन करना सही में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा इन द लॉन्ग रन एंड इट विल मेक यू अ बेटर ड्राइवर. अगर आप 350 हॉर्स पावर की गाड़ी को अगर आप चलाओगे नॉर्मली और अगर वो फ्रंट व्हील ड्राइव है जो कि Skoda काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे फ्रंट व्हील ड्राइव है उनको ऑल व्हील ड्राइव कन्वर्ट करके आप बेसिकली उन गाड़ियों को अंडर स्टीयर करने से रोक रहे हो प्लस उन गाड़ियों का फ्रंट टायर्स को कॉन्स्टेंटली स्पिन करना फ्रंट टायर की लाइफ भी आप ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा बचा रहे हो प्लस आप ड्रिफ्ट Skoda Laura को अगर आप ऑल व्हील ड्राइव कन्वर्ट करोगे तो आप इन गाड़ियों को ड्रिफ्ट भी काफ़ी आसानी से कर सकते हो. सो दैट्स एन अमेजिंग कार एंड यू शुड डेफिनेटली कंसिडर बाइंग अ Skoda Laura. Moving on, it's the bigger brother or the successor of the Laura, which is the Skoda Octavia. I'm of course talking about the mid-2000s Skoda Octavia and if you can get a VRS for like 3 से 4 लाख की रेंज में अगर आप खरीद सकते हो VRS definitely buy it. मेरे हिसाब से Laura VRS Mark 1 is exactly what the E39 M5 is to the global market, specifically US and UK. I think even the European market. एक प्रॉपर परफॉर्मेंस सेडान है जो कि इंडिया में सबसे पहली बार आई और लिटरली इस गाड़ी ने चार चांद लगा दिए सारे परफॉर्मेंस मैगजीन्स के लिए और एक काफ़ी अंडररेटेड कार है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस गाड़ी को नहीं खरीदते. मिड 2000s की है. इट्स अ Skoda. It's also available in the 5-speed manual. It has a 1.8 liter TSI engine which produces around 150 horsepower.
इट हैज़ गॉट अमेजिंग ट्यूनिंग पोटेंशियल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक स्कोडा है और इस गाड़ी में अगेन रिलायबिलिटी एक रेड फ्लैग हो सकती है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी अगेन एक रेड फ्लैग हो सकती है। लेकिन अगर आप ट्यूनर मार्केट में घुस रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते हो और पार्ट्स की अगर आप खोज करना चाहते हो और आपको एक हैंडीमैन बनना है, तो स्कोडा ऑक्टाविया VRS एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है आपको पोटेंशियली आपको गरीब करने के लिए और पोटेंशियली आपकी जेबों को खाली करने के लिए, प्लस आपको एक काफ़ी इंटेलिजेंट मैन इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग बनाने के लिए। सो डेफिनेटली थिंक अबाउट बाइंग द स्कोडा ऑक्टाविया VRS. इट्स एन अमेजिंग कार बट अ बिट हेफ्टी ऑन द मेंटेनेंस. वील टॉक अबाउट अ कार जो कि ज़्यादा मेंशन नहीं की जाती, ये है, और ये गाड़ी इंपोर्ट हुई है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द 1990s में जो सोल्ड की हुई टोयोटा क्राउन. दिस कार इज अ वेरी रेयर कार एंड इट्स अ वेरी निश व्हीकल और आपको पार्ट्स आपको इंपोर्ट करने पड़ सकते हैं, तो एक काफ़ी रियल पॉसिबिलिटी है. लेकिन इस गाड़ी में कुछ ऐसे हाइलाइट्स है, जैसे कि इस गाड़ी में लगा है 3.5 लीटर का V8 इंजन, जो कि पूरी लिस्ट में ये अकेली ऐसी गाड़ी है जो कि V8 इंजन के साथ या फिर 2JZ इंजन के साथ आप खरीद सकते हो. यू कैन बाय दिस कार फॉर अराउंड 3 to 5 lakhs विच इज़ इनक्रेडिबली अमेजिंग. लेकिन ये अकेली ऐसी गाड़ी है जो कि पूरी लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. 2JZ इंजन या फिर 3.5 लीटर का V8 इंजन आप इस गाड़ी में खरीद सकते हो. दिस कार कम्स विद अ रियर व्हील ड्राइव सेटअप और इस गाड़ी में बेसिकली बिकॉज इट्स अ 2JZ इंजन यू कैन लिटरली डू एनीथिंग यू वांट. Like, we all know the Nissan GTR and we all know how good of a tuner car it really is, and you can really tell that, and it's basically a wolf in sheep's clothing. काफ़ी ज़्यादा लोग इस गाड़ी को नोटिस नहीं करेंगे, काफ़ी ओल्ड लग्जरी कार लगती है आपको बाहर से, लेकिन अगर आप इंजन को अगर आप थोड़ा सा भी ट्यून करोगे यू कैन ईजिली मेक 200 to 300 हॉर्स पावर एंड इट्स गॉट रियर व्हील ड्राइव. स्टार्टिंग से इसमें रियर व्हील ड्राइव है तो आपको ज़्यादा पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है एक रियर व्हील ड्राइव सिस्टम को, मतलब रियर व्हील ड्राइव के पूरे चासी को खरीदने की, प्लेटफॉर्म को खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है आपके लिए. डेफिनेटली पार्ट्स अवेलेबिलिटी इज़ वन थिंग, इट कैन टेक अ लॉट. मैं एक आई नो अ गाय हु ओन्स अ निसान लॉरेल, इट्स नोन एज प्रोजेक्ट निसान लॉरेल. इट्स अ ड्रिफ्ट निसान एंड इट्स अ ड्रिफ्ट बिल्ड, एंड सिमिलरली यू कैन मेक अ टोयोटा क्राउन ऑल्सो अ ड्रिफ्ट बिल्ड. बट उनके केस में उनको एक पार्ट के लिए उनको शायद 1 या 2 महीना रुकना पड़ सकता है, जो कि शायद आपको स्कोडा के केस में इतना भी ना करना पड़े. लेकिन डेफिनेटली द केस ऑफ अ 1990s में बनी हुई गाड़ी के केस में जो कि इंपोर्ट की गई थी इंडिया में, आपको डेफिनेटली उतना पे करने की ज़रूरत पड़ सकती है. सो आई विल से थिंक अबाउट इट. लेकिन overall as a car it will be amazing. On the other hand we have the Ford Fiesta S. Now the Ford Fiesta S is a very interesting car. काफ़ी ज़्यादा बिकी नहीं और एक ऐसी गाड़ी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अननोटिस गई, लेकिन जिन लोगों ने भी इस गाड़ी को चलाया, चाहे वो ऑटोमोटिव मैगजीन्स हो या कस्टमर्स हो, सभी लोगों के रिव्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव थे. उनके हिसाब से इस गाड़ी के ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में सिर्फ वाहवाही थी. उस टाइम की काफ़ी सेफ गाड़ी थी. And as an owner of the same era of the car, which is the Ford Fusion, I can safely say कि इन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, बेहतरीन है. इस गाड़ी का बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है. लेकिन इस गाड़ी का ओवरऑल डायमेंशन से काफ़ी अच्छी वेल साइज्ड स्पोर्ट्स सेडान की रेंज में आप खरीद सकते हो. इस गाड़ी में लगा है 1.6 लीटर का ड्यूराटेक 4 सिलेंडर जो कि प्रोड्यूस करता है 110 हॉर्स पावर, एंड यू कैन बाय इट ऑल डे लॉन्ग फॉर अंडर 5 lakhs and potentially for around 3.5 lakhs. This car is rare, don't get me wrong. So the same thing also applies here. Parts availability is a big factor और वो शायद आपको easily available ना मिले. लेकिन आप रेस कॉन्सेप्ट जैसे ट्यूनर्स के पास जाके इस गाड़ी से मोन्यूमेंटल अमाउंट्स ऑफ पावर निकाल सकते हो. आई मीन इट. यू कैन प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 500 हॉर्स पावर आउट ऑफ दिस थिंग and out of a 4 cylinder. Don't get me wrong, you can all-wheel drive converted which will be equally brilliant. So I'll definitely suggest buying a Ford Fiesta ST. It's a good tuner car. लेकिन मैं इसको पहली ट्यूनर कार
खरीदना ऐसा मैं सजेस्ट ना करूँ। शायद दूसरी या तीसरी ट्यूनर कार डेफिनेटली आप खरीद सकते हो। एंड इट्स अ कार विच इज़ मेड फॉर वेल एक्सपीरियंस ट्यूनर फूड्स। तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि फोर्ड फिएस्टा ऐसे काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है टू बिल्ड अपॉन एंड डेफिनेटली कंसिडर बाइंग इट। ऐसी गाड़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस ट्यूनर्स को खरीदनी चाहिए, ट्यूनर बायर्स को खरीदनी चाहिए, उस गाड़ी से हम अब ऐसी गाड़ी पे मूव ऑन करते हैं जो कि आप पोटेंशियली सबसे पहली ट्यूनर के फॉर्म में आप खरीद सकते हो। मैं ऑफकोर्स बात कर रहा हूँ मारुति ज़ेन के बारे में। द ज़ेन इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग कार टू स्वैप एन इंजन फ्रॉम अ कार लाइक अ जिप्सी और सिमिलर कार्स। You can get almost 130 to 150 horsepower out of the thing, and you can get also a Zen Steel, which is a 2-door Zen. That is the coolest thing. Actually, a 3-door Zen because technicality, but you can definitely get a 3-door Zen, and that's a very cool car मेरे हिसाब से. In terms of body style, it's amazing. In terms of tunability, you may not get the most power. आपको definitely power 150 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता क्योंकि प्लेटफॉर्म को भी वो मतलब झेलना आना चाहिए. And we are ultimately talking about a car which had the engine from the Omni. सो डेफिनेटली गाड़ी को वो इंजन झेलने की पावर होनी चाहिए. एंड डेफिनेटली 150 हॉर्स पावर इज नो स्मॉल डील इफ इट्स योर फर्स्ट कार. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लाइक फर्स्ट ट्यूनर कार, डोंट गेट मी रॉन्ग. बट एज अ ओवरऑल पैकेज इट्स एन अमेजिंग कार टू लर्न टू हाउ टू ड्राइव फास्ट. इट्स एन अमेजिंग कार टू नो हाउ टू नेविगेट थ्रू योर ट्यूनर जर्नी. और डेफिनेटली आपकी ओवरऑल जर्नी में ये गाड़ी काफ़ी आपको मदद कर सकती है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक. तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा आपको एक मारुति ज़ेन खरीदना ट्यूनिंग की जर्नी की सबसे शुरुआत में. और वो आप गाड़ी को आराम से 3 लाख के नीचे पोटेंशियली 1.5 to 3 lakhs की रेंज में भी आप खरीद सकते हो. 3-door ज़ेन डेफिनेटली आपको थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी, लेकिन अगर आप वो खरीद सकते हो, अगर आप उस गाड़ी पे बिल्ड करना चालू कर सकते हो, मेरी बात सुनिए, वो काफ़ी कूल कार है. और आप डेफिनेटली उतना स्पेंड करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं ज़ेन स्टील. इनफैक्ट एक वीडियो है जो कि रिसेंटली किया गया था बाय द ड्राइवर्स हब, and it was also showing a tuned Zen, and it was an amazing car. And definitely think about buying that because it's, oh my god, what a cool looking car and what a cool looking body style. In fact पूरी लिस्ट में ये अकेली ऐसी गाड़ी है जो कि एक 3-door है. क्या आपको पता था? So वो एक कूल फैक्टर नाम से आप डेफिनेटली आप इस गाड़ी को खरीदना कंसिडर कर सकते हो. टॉक अबाउट द Honda City 2.5. डोंट गेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट जनरेशन Honda City जो कि इंडिया में बेची गई थी. अब ये अपने ज़माने में सबको पसंद थी. Mitsubishi Lancer and Honda City 2.5 VTEC. Like the name suggests, it's got a 2.5 liter 4-cylinder engine जो कि एक काफ़ी पोटेंट इंजन है और वो ऑलमोस्ट 100 to 110 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है आउट ऑफ अ 5-speed मैनुअल. एंड इट्स एन एब्सोल्यूट बीस्ट एज अ प्लेटफॉर्म टू ड्राइव, एज अ प्लेटफॉर्म टू ट्यून एंड एज अ प्लेटफॉर्म विच इज़ रिलायबल. होंडा का नाम रिलायबिलिटी में सबसे ऊपर है और ये गाड़ी डेफिनेटली किक्स द VTEC आउट ऑफ इट्स इंजन. एंड इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग कार एंड एज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग प्रोडक्ट जो कि आप अंडर 3 lakhs खरीद सकते हो मोस्ट केसेस में. एंड डेफिनेटली ट्यूनेबिलिटी के मामले में ये गाड़ी हद से ज़्यादा ट्यून आप कर सकते हो. आई एम टॉकिंग 200 to 270 हॉर्स पावर एंड यू कैन पॉसिबली चेंज द coil over suspension. यू कैन प्रोबेबली पुट coil over suspension और एक मॉडिफाइड एग्जॉस्ट वगैरह भी आप डाल सकते हो बाय मे बी एक्रोप्रोविच और बोरला. दोनों में से आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हो. और ओवरऑल ट्यूनिंग की जर्नी में मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है और मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि Honda City 2.5 खरीदो अगर आपको एक नॉस्टैल्जिक गाड़ी की ज़रूरत है, स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ पे आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्टेड गाड़ियाँ मिलती है, आपको बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ मिलती है जिस पे नॉइस रेगुलेशन रहते हैं. उन सब गाड़ियों के मिक्स में आप एक डेफिनेटली काफ़ी पोटेंट, काफ़ी अच्छी दिखने वाली Honda City 2.5 आप कंसिडर कर सकते हो फॉर अंडर 3 lakhs. ऑन टू द फाइनल व्हीकल, आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट एक ऐसी गाड़ी जो कि ज़्यादा मेंशन नहीं की जाती, जो कि शायद ट्यूनर सर्कल्स में आपको थोड़ी ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत है. मैं ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ
फिएट लीनिया के बारे में। अब फिएट एज अ कंपनी फेल टू सेल अ लॉट ऑफ कार्स इन इंडिया, और उस पर एक ब्रांड एनालिसिस वीडियो करना मैं सोच रहा हूँ बनाने। कभी ना कभी बनाऊंगा शायद, देखेंगे जब भी बनाएंगे, पहले कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। लेकिन फिएट लीनिया एज अ कार इज एन अमेजिंग कार। इट्स अ लग्जरियस कार, you can buy it, it's got a 1.5 liter 4-cylinder engine in it. It produces around 140 horsepower stock, and it's an amazing car. It's got amazing engine, it's got amazing pickup, it's got don't get me wrong, इस गाड़ी में कुछ चीज़ें खराब है, जैसे कि क्लच एंड शिफ्टर एक्शन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये गाड़ी का क्लच एंड शिफ्टर एक्शन शायद थोड़ा सा कम लीनियर है और ज़रूर थोड़ा सा स्टिफ है। काफ़ी सारे लोगों ने पॉइंट आउट करा है, और मैं भी इस चीज़ को पॉइंट आउट करूंगा कि फिएट लीनिया में ओवरऑल क्लच एंड शिफ्टर एक्शन को आप बेहतर कर सकते हो अगर आप एक शॉर्ट थ्रो शिफ्टर, जिससे शिफ्टिंग के जो मतलब फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर पे जो थ्रोज जाते हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हो, और एक काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सेडान आप बना सकते हो। इस गाड़ी में पोटेंशियल है स्टेज 2 स्टेज 3 तक का, अराउंड 200 to 235 हॉर्स पावर with a Garrett turbocharger and a cool performance exhaust by मैं भूल गया उस कंपनी का नाम। उस कंपनी का नाम क्या था, मैं ऑलमोस्ट भूल गया। मैं बाद में ऐड करूंगा, लेकिन मेरे को अभी याद नहीं आ रहा उस कंपनी का नाम क्या है। वो अमेजिंग इंजन्स बनाते हैं, अमेजिंग। इट मेक्स सम ब्रिलियंट ट्यूनर पार्ट्स फॉर दिस कार, एंड यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट एंड डेफिनेटली थिंक अबाउट इट एज एन अंडररेटेड कार। अगर आप अपने ट्यूनर कार सर्कल में जा रहे हो तो डेफिनेटली फिएट लीनिया स्टैंड आउट करेगी। डेफिनेटली एज अ कार इट्स गोइंग टू बी अ लॉट मोर लग्जूरियस। पार्ट्स अवेलेबिलिटी, एक बहुत सारे लोगों को लगता है कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट इस केस में मैं कहूँगा कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, क्योंकि चाहे फिएट चले जाए, फिएट एक ऐसा ब्रांड है जो कि इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि जीप एज अ ब्रांड एग्जिस्ट इन इंडिया, अ लॉट ऑफ द पार्ट्स आर शेयर्ड बिटवीन द क्राइसलर, आई फॉरगॉट व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ इट, बट फिएट FCA जो ग्रुप है, फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स का जो ग्रुप है, उनमें काफ़ी सारे पार्ट शेयरिंग होते हैं। इनफैक्ट इस गाड़ी के काफ़ी सारे इंजन्स क्राइसलर और आपको जीप में भी मिलेंगे। तो जीप इज बाय द वे ओन्ड बाय क्राइसलर, इफ यू डिडंट ऑलरेडी नोटिस, but definitely you can consider buying a Fiat Linea. Parts availability, although not at the level of a Honda or a Ford, it's definitely up there. It's definitely above, I would put it above. मैं उस गाड़ी को definitely उस गाड़ी की parts availability और reliability स्कोडा और Volkswagen के ऊपर रखूंगा। तो आप definitely consider कर सकते हो एक relatively reliable sports sedan जो कि आपको इतना ज़्यादा सिर दर्द ना दे as compared to a Volkswagen और a Skoda Elora और a Volkswagen Polo. So that's the list. But before I end, मैं कुछ honorable mentions देना चाहूँगा, जैसे कि पहले नंबर पे मेरे ख्याल से Honda Brio, and that's a car which gets a lot unnoticed. And by the way, I've been मतलब मैंने नहीं, लेकिन मेरे फैमिली में ओन करी है, कुछ लोग मेरे फैमिली में ओन करते हैं एक Honda Brio, and that Honda Brio as a car is brilliant. It's brilliant car to learn to drive as well as to drive fast. It's got amazing sound. तो अगर आप उस गाड़ी को 6,000 to 7,000 RPM में अगर आप उस गाड़ी को चलाते हो तो मेरे ख्याल से उस गाड़ी से अच्छा साउंड करने वाली हैचबैक अब तक बनी नहीं है। तो डेफिनेटली थिंक अबाउट बाइंग इट। यू कैन बाई इट फॉर अंडर अराउंड 2 to 3 lakhs. इट्स एन अमेजिंग कार. इट्स गॉट प्रिटी क्यूट स्टाइलिंग टू इट. मेरे को पहले वो ज़्यादा पसंद नहीं थी, स्पेशली पीछे से मेरे को कभी कभी लगता है वो ओवर स्टाइल्ड है, लेकिन एज अ ट्यूनर कार यू कैन स्वैप द इंजन. I don't remember which, but it's an L315 engine. You can swap into it. It costs like 4 to 5 lakhs, the whole engine swap process, and you can produce almost around 120 horsepower, 230 to 140 horsepower. और उस गाड़ी को आप गैरेट टर्बोचार्जर उस गाड़ी में लगा के, कोइल ओवर सस्पेंशन लगा के आप उस गाड़ी को डेफिनेटली काफ़ी अच्छी वॉर्म हैच में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. So definitely consider buying that Honda Brio, and I definitely think for a car which is under 3 lakhs, a 1.2 liter VTEC engine is amazing paired to a 5-speed manual. उस गाड़ी का clutch and shifter action is one of the best. So if you want to drive a car and you appreciate the perfection of a clutch and shifter properly अपने कोनों में अपने slots में जाने वाले, तो आप definitely उस गाड़ी को खरीदना consider करो.
It's one of the best in its class. So I think that's it for today. डेफिनेटली मुझे आपके सजेशंस दीजिए बताना, और डेफिनेटली आप मुझे बताना कि आप अपनी ड्रीम ट्यूनर कार जो कि अगर इन सजेशंस में से कहाँ तक ट्यून करोगे, कितना ट्यून करोगे, कैसे टेस्टफुली मॉडिफाई करोगे, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा चैनल थोड़ा मॉडिफिकेशन टाइप कंटेंट भी थोड़ा बनाए। और इसी के साथ शायद आज का वीडियो होता है ख़त्म। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। डेफिनेटली फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.